हम लोग का ये मांग है कि इंडिया में जो जितने करप्शन है वो बंद हो जाए। हमारी नजरें जो खोज रही है वो पाकिस्तान को खोज रही है और पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान दिख नहीं रहा है। अगर आप लोग कहीं दिख रहा होगा दर्शकों तो बताइएगा कि कहाँ है। पाकिस्तान खुद ये कि इंटरनेशनल इशू है। एक बच्चे ने लेना भी चाहा तो दूसरों ने उससे कहने लगा कि हम तुम्हें आटा और चावल भिजवा देंगे, मतलब कि बेइज्जती है। बेइज्जती टाइप का फील हो रहा था। सुधार ला दीजिए पाकिस्तान के लोग। बच्चों के अंदर अपार ऊर्जाएं होती हैं और अपार प्रतिभावान होते हैं वो लोग, लेकिन उस प्रतिभा को निखारने वाला तो कोई होना चाहिए और वही काम कर रहा है बिहार के कैमूर जिला अखलासपुर में स्थित संत लॉरेंटस इंग्लिश स्कूल, जो कि बच्चों को जिस प्रतिभा में और जिस कार्यों में लाया है उस कार्य का नाम है कि यूएन जनरल असेंबली 5 to 10 क्लास के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसे में जो बच्चे पार्टिसिपेट हुए हैं वो कहीं और के बच्चे नहीं हैं, वो बिहार के कैमूर जिला के अंतर्गत आने वाले बच्चे ही हैं जो यहाँ स्कूल में पढ़ाई करते हैं। लेकिन वो जो बच्चे हैं वो 30 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से कर रहे हैं उन बच्चों से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पे हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि यहाँ पे जूम करके दिखा दें कि ये जो बच्ची है वो बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व कर रही है। साथ ही साथ आप यहाँ पे उसका फ्लैग भी लगाई है और उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो बच्चा है वो यूनाइटेड नेशन किंगडम का कर रहा है और इसके पास यहाँ बगल में जो बच्चा बैठा है यूएसए का, अमेरिका का कर रहा है। तो ऐसे में आप सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि यहाँ पे करीबन 30 कंट्री के देशों ने भाग लिया है जो बच्चे अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में कुछ बच्चियों से और कुछ बच्चों से हम जानेंगे कि जो अपने देश का प्रतिनिधित्व किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं, उनके देश में क्या समस्याएं हैं और उस समस्याओं को किस प्रकार से अपने प्रेसिडेंट के पास रखने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले चलते हैं अमेरिका के पास। मेरा नाम रोहन है, मैं क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ। हमने यूएसए को इसलिए लिया क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, हर एक फील्ड में ये आगे है, इस पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए हम लोगों ने यूएसए को लिया है। और हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड में सबसे बेसिकली मतलब जो टॉपिक बन चुका है, इशू बन चुका है, वो है टेररिज्म। इसीलिए हम लोगों ने टेररिज्म से लोगों को अवगत कराया, उसके बारे में लोगों को बताया कि हमें इसको कैसे हटाना चाहिए, कुछ पॉइंट्स दिया इसको हटाने के लिए। तो पॉइंट्स क्या क्या है हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। जैसे कि उनका जो अड्डा होता है, जो उनका हॉन्ट होता है, उस प्लेस को हम लोग स्टॉप कर दें, या फिर जो उनका जो फंड्स आता है उसको स्टॉप कर दे, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ का उसको चेंज कर दे, वहाँ पर पीसली एजुकेशन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाए इत्यादि। इन सभी के माध्यम से हम टेररिज्म को खत्म कर सकते हैं जड़ से। कौन सी क्लास है आपका? क्लास 9। हमें तो नहीं लगता ये क्लास 9 का बच्चा इस प्रकार से कौन आपको तैयार किया? इसका योगदान मेरे सभी शिक्षकों को जाता है। अच्छा, इस विद्यालय के सभी शिक्षकों को जाता है। अच्छा, कौन सा विद्यालय का नाम बता दीजिए। संत लॉरेंटस इंग्लिश स्कूल, क्लास 9 से हम बिलोंग करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आगे क्या बनना है? सर अभी कुछ डिसाइड तो नहीं किया है, मगर जो करना है देश के लिए भला करना है। देश के लिए भला करना है। चलिए आपका भी भला हो। और उसके बाद हम चलते हैं अपने इंडिया के पास। हमारी ये मांगे हैं कि जैसे इंडिया में जो करप्शन होता है वो ना की जाए। जैसे कि हम लोग का ये मांग है कि इंडिया में जो जितने करप्शन है वो बंद हो जाए। फिर जो अभी मतलब कि जितने स्टेट गवर्नमेंट हैं वो जो मतलब कि हर रूल्स को माने, वो खुद फॉलो करे। और यही हाँ, अभी जो आप डीएम वाला जो कहानी बता रहे थे, हाँ। कहानी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जैसे कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट जैसे डीएम को पैसा 30 लाख रुपया भेजा, तो जो डीएम के पास तो सिर्फ 10 लाख रुपीज पहुंचे और बीच का 20 लाख रुपीज नहीं मिला उसको। तो वो स्टेट गवर्नमेंट को ये पता करना चाहिए कि जो बीच का 20 लाख रुपया है वो कहाँ गया। और जो स्टेट गवर्नमेंट डीएम को भेजा था रोड बनवाने के लिए, तो और डीएम तो फिर तो ये 10 लाख रुपया ये कंपनी को दी कि आप रोड बनाइए 10 लाख का, तो वो 5 लाख का रोड बना। और डीएम के पास खबर गया कि 10 लाख का रोड बन चुका है, जबकि रोड तो 5 लाख का बता, तो 5 लाख का तो घोटाला हो गया। तो डीएम को ये इसका देखना चाहिए कि वो वहाँ रोड बना है या फिर नहीं। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट का और इंडिया गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि पैसा इधर उधर कहीं ना जाए। बिल्कुल, आपको करप्शन जो इंडिया में हो रहा है उसके बारे में आपको आपकी भूमिका वहाँ बोलना था, बताना था।
बिल्कुल दर्शकों, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में चल रहा है कि जो इंडिया में जो करप्शन जो चल रहा है इसको कैसे रोका जाए, इस पे कैसे लगाम लगाया जाए। और एक काफी बहुत बड़ा बेजोड़ मुद्दा है। कई सारे रील्स भी हम देखते हैं कि लोग अमेरिका वाले आते हैं तो उस पुल के बारे में कुछ और बताते हैं, और इंडिया वाले आते हैं तो उस पुल के बारे में कुछ और बताते हैं। खैर वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हमारी नजरें जो खोज रही है वो पाकिस्तान को खोज रही है, और पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान दिख नहीं रहा है। अगर आप लोगों को कहीं दिख रहा होगा दर्शकों तो बताइएगा कि कहाँ है। हम यहाँ पे प्रिंसिपल सर उनसे जानना चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ है, हमको शायद नजर ना आ रहा हो। सर पाकिस्तान नहीं दिख रहा है। नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने प्रयास किया था कुछ स्टूडेंट्स को पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए, बट मोस्टली स्टूडेंट्स डिनाइड। वो लोगों ने मना कर दिए, क्योंकि वो उनके अनुसार पाकिस्तान खुद एक इंटरनेशनल इशू है, and Pakistan has been blamed in each and every stage of the world. That's why nobody wanted to take the level of Pakistan, even in any ground, whether in cricket, whether in business. So nobody wanted. So when we asked students to take part on behalf of the Pakistan, but all denied. वो सबको ही चाहे कि हम लोग को कोई भी देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिल जाएगा, हम लोग रेडी हैं, लेकिन पाकिस्तान का लेवल हम लोग नहीं लाना चाहते हैं, ताकि हम लोग को कोई ना कोई पाकिस्तानी को ये समझ करके हम लोग को थोड़ा सा ब्लेम करेगा। पाकिस्तानी ना बोले। हाँ, तो में से कोई बच्चा पाकिस्तानी अपने आप को ना। यस, डेफिनेटली। सो इसीलिए कोई भी नहीं लिए। हम लोग प्रयास जरूर किया था, क्योंकि वो हमारा नेबर है, चाहे जैसे भी हो फिर भी हमारा नेबर है, लेकिन बच्चों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर में क्यों नहीं लिए वो पाकिस्तान के भूमिका निभाने का रोल? आइए, क्या नाम है बाबू आपका? सृष्टि तिवारी, कौन से देश का प्रतिनिधित्व कर रही है? हंगरी। हंगरी का कर रही है। पाकिस्तान का आपके साथियों ने और आपने नहीं लिया, क्यों, क्या कारण मानती हैं आप? यहाँ जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पे सभी देशों का रिप्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन पाकिस्तान का नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान खुद में एक अलग मुद्दा बन चुका है। उसकी बुराइयां, उसकी घिनौनी हरकतें सारे बच्चों के सामने आ चुकी हैं, जिससे कोई भी बच्चा पाकिस्तान का लेवल नहीं लेना चाहता है। पाकिस्तान के साथ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अन्य देश भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते हैं, चाहे वो वाणिज्यिक संबंध हो, व्यापारिक संबंध हो या खेल से संबंधित हो। एक बच्चे ने लेना भी चाहा तो दूसरों ने उससे कहने लगा कि हम तुम्हें आटा और चावल भिजवा देंगे, मतलब कि बेइज्जती है। बेइज्जती टाइप का फील हो रहा था। सुधार ला दीजिए पाकिस्तान के लोग। कहीं ना कहीं विद्यालय परिवार धन्यवाद का पात्र है, और जो विद्यालय के लोग और जो शिक्षक इन बच्चों को तैयार कराए हैं, इतने अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए हैं, उनको वंदे भारत समाचार धन्यवाद देता है। और ऐसे में हमारे जो कैमूर के जो छात्र छात्राएं बच्चे जो हैं, उनके अंदर जो प्रतिभा है वो निखर के सामने आए, इसकी हम आशा और अपेक्षा और भी करेंगे। वैसे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और इन बच्चों का प्रयास आप लोगों को कैसा लगा और इन बच्चों के सोच पे आपका क्या कुछ कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक से आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार, मैं आपके साथ दिलीप चौबे। देखिए, बच्चों का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, और ये एक असेंबली का यूएन असेंबली का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों को ये समझाने का, चाहे बच्चों के द्वारा अपनी बात को किस ढंग से रखने का एक मैनर, एक वे ऑफ तरीका जो होता है कि मान लीजिए हम अपनी कौन सी बात को कैसे रखें ताकि हमारे बात ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से लोगों के बीच में जाए। और जो मैं कह रहा हूँ, और ये सिर्फ यही नहीं कि मैं सिर्फ इंडिविजुअल अपनी बात कर रहा हूँ, पूरे जनमानस के साथ सभी बच्चों ने अपने स्वेच्छा से अपना कंट्री चुना। मगर एक दिलचस्प की बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान देश का प्रतिनिधि किसी बच्चे ने बनने का स्वीकार नहीं किया। तो मैं भी क्या बताया जाए? कारण बच्चों को क्या बताया जाए, एकमात्र है आतंकवाद का मुद्दा। एक आज पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जो धार्मिक कट्टरता के वजह से, आतंकवाद के वजह से, तो ये आजकल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, चूंकि बच्चे तो आजकल हम लोगों से भी ज़्यादा यूट्यूब का यूज करते हैं, टीवी और मोबाइल का यूज करते हैं,
उनके माध्यम से वो हमसे ज्यादा उसके बारे में जानकारी रखते हैं।